आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज हम स्वतंत्रता दिवस से संबंधित टॉप 50 सवालों को देखने जा रहे हैं जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला कि भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये नारा मेरा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी को हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 ऑप्शन नंबर बी है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष आयरन मैन कहा जाता है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केंद्रित में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो भारत के अशोक चक्र में ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां होती हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर सी थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसका था? तो ये नारा हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो जो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण यह था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मुख्य रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली ऑप्शन नंबर बी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने दी? तो ये पंक्ति हमारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। पूना एक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो पूना एक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में शुरू हुआ था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया है। पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, ऑप्शन नंबर बी, शक संवत पर आधारित है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चोरा चोरी की घटना किस आंदोलन को स्थगित करने का कारण बनी? तो चोरा चोरी हमारी घटना असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण बना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर हैं? तो अशोक स्तंभ में कुल 4 शेर हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय बनाया। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन